हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डे 16 का नॉन नर्सिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं और आई होप आपने डे 15 का लेक्चर देख लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग डे 16 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है दैट इज रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे, फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस, कोडिंग और डिकोडिंग, ये सब थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल का है और ये हाई टॉपिक से है और अननेसेसरी टॉपिक हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। तो चलिए डे 16 का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम लोग बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेस इन द रीजनिंग, हम लोग रीजनिंग को पढ़ करके उसमें अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर मास्टर 3 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इम्प्रूव स्पीड, ये सब पढ़ करके हम लोग अपना स्पीड को बढ़ाएंगे प्लस एक्यूरेसी। फिर प्रैक्टिस एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू। तो पार्ट 1 में हम लोग ब्लड रिलेशन देखेंगे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आपको रिलेशन, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा फादर मदर सन डॉटर, ये सब का रिलेशन पूछेगा। फिर ब्रदर सिस्टर, पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब आपको याद ध्यान रखना होगा। रिलेशन कैसे पापा मम्मी ये सब का रिलेशन होता है, ये सब पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ए बी सी करके। जैसे ए का रिलेशन सी से बताइए, ऐसा करके। और गेप टू टू जनरेशन, यदि गैप है तो उसको ग्रैंड पेरेंट्स बोल देते हैं। और की रूल क्या है, तो ये चलिए ये देखिए, फादर सन को क्या बोल देंगे, ब्रदर, पापा के भाई मतलब ब्रदर, मदर ब्रदर दैट इज मामा मैटरनल अंकल। उसके बाद क्या है, फादर सिस्टर दैट इज पैटर्नल आंट फुआ जिसको बोलते हैं। अब ब्रदर सन दैट इज नेफ्यू। और सिस्टर डॉटर, उसको क्या बोल देंगे, नाइस भतीजा भतीजी जो बोलते हैं। अब ब्लड रिलेशन में आपको एमसीक्यू इस टाइप का मिलेगा, ये जो रिलेशन आपको दिखा ब्रदर सन और ये फादर मदर पे, ये ऐसे देखिए। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द मदर ऑफ सी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए टू सी। बी का जो फादर है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द मदर ऑफ सी, तो आपका ए और सी का रिलेशन पूछा गया है। सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज ग्रैंड फादर। ए और सी का रिलेशन क्या है, दैट इज ग्रैंड फादर। ए जो है फादर ऑफ बी है, बी का फादर ए है और बी इज द मदर ऑफ सी, सी की जो मदर है वो बी है, तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ग्रैंड फादर का। अब सेकेंड क्वेश्चन, बी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड क्यू इज द मदर ऑफ आर, देन व्हाट इज पी टू आर। पी का रिलेशन आर से क्या होगा, क्यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड क्यू इज द मदर ऑफ आर। ए ऑप्शन है फादर, बी अंकल, सी ब्रदर, डी ग्रैंडफादर। टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज अंकल। पी का आर से रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए पी का जो भाई है वो क्यू है और क्यू है मदर ऑफ आर, तो पी आर का रिलेशन हो जाएगा अंकल। थर्ड क्वेश्चन, ए इज द सिस्टर ऑफ बी इज द फादर ऑफ सी, देन व्हाट इज ए टू सी। ए मदर, बी आंट, सी सिस्टर, डी ग्रैंड मदर। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज आंट। अब पार्ट 2 में डायरेक्ट सेंस पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के ऊपर पूछा जाता है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो लेफ्ट टर्न राइट टर्न, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फेसिंग साइड नॉर्थ और बैक साइड को हम लोग साउथ बोलते हैं, और राइट साइड आपका हो जाएगा ईस्ट और लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा वेस्ट। तो बेसिक रूल आपको क्या याद रखना, अपोजिट, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट सेंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, रवि वॉक 10 मीटर नॉर्थ
then 5 meter east, then 10 meter south. How far is he from the starting point? A 5 meter, B 10 meter, C 15 meter, D 20 मीटर। टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज 5 मीटर। ये देखिए, पहला क्या है, रवि वॉक 10 मीटर नॉर्थ में ये गया है, यहाँ पे नॉर्थ में। उसके बाद फिर ये ईस्ट में गया है 5 मीटर, और फिर साउथ में। तो ये आपका, ये नॉर्थ और ये साउथ वाला जो 10 मीटर है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि ऐसे देखिए, ये 5 10 आई कैप जे के मतलब नॉर्थ, फिर आपका क्या है, ये गया है ईस्ट में, मतलब आई कैप, फिर ये गया है साउथ में 10 जे के, तो माइनस में मतलब नॉर्थ और ये साउथ, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा क्या, दैट इज 5 मीटर। ये सेकंड, एज फेसिंग ईस्ट, he turned left, then right again. Which direction is he facing now? A north, B south, C east, D west. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है डी, दैट इज वेस्ट। इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पहले ईस्ट गया, फिर जाके ये टर्न लिया, फिर क्या लेफ्ट टर्न लिया, फिर ही टर्न राइट, तो आपका डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट की तरफ। Sixth, Sita walk 5 meter south, then 5 meter west, then 5 meter north. In which direction is he from starting point? A east, B west, C north, D south. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज वेस्ट। ये 5 मीटर साउथ में गई, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन आपका कैंसिल हो गया, बचा ये वेस्ट। फिर पार्ट 3 में आपको कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप का क्वेश्चन में मिल सकता है। कॉमन टाइप क्या होगा, लेटर शिफ्टिंग का, फिर वर्ड कोडिंग का, फिर नंबर कोडिंग का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बेसिक रूल आपको क्या याद रखना है, ए का बी मतलब कोडिंग में ए का बी का सी का डी, मतलब +1 आपको शिफ्ट कर देना है एक लेटर। तो चलिए कोडिंग और डिकोडिंग में आपको कैसा एमसीक्यू मिलेगा वो देखते हैं। ये देखिए 7 क्वेश्चन, इफ सी ए कैट इज कोड फॉर DBU, then dog will coded as। तो चलिए सॉल्व कीजिए। ए ऑप्शन है EPH, बी EOH, सी EPI, डी DNH। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, एक लेटर शिफ्ट करना है। जैसे सी का हो गया है डी, ए का बी, टी का यू, उसी तरह डॉग का आप बनाइए और ऑप्शन में वो देखिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज EPH। ये आप देख सकते हैं DOG डॉग, तो डी का ई, ओ का पी, जी एच, तो EPH ये आपका आंसर हो गया। 8, ए बुक इज कोडेड एज CPPL, देन आर रीड विल बी कोडेड एज ए SFBE, बी SFAD, सी RFBE, डी RQBE। आप रीड का ये बनाइए कोड करके, उसके बाद ऑप्शन मिला के टिक कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है ए, दैट इज SFBE। तो RSEF, ए का आगे लेटर आपको शिफ्ट करना है, ए का बी और डी का ई, तो ये हो जाएगा आपका। 9th, इन अ सर्टेन कोड नर्स इज रिटेन एज OVTUF, देन हाउ इज डॉक्टर रिटेन। इसको भी आप कोड करके बनाइए। जैसे NO का ये बनाया गया है UV
RTSUEF, उसी तरह D का E सॉल्व कीजिए आप। तो आप देख सकते हैं D का E, O का P, C D ऐसा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है B, दैट इज EPDTPS। आर का ये देखिए ऐसे, डी का ई हो जाएगा, ओ का पी आपका हो जाएगा, सी का एक लेटर आपको शिफ्ट करना है, सी का डी, टी का टी, फिर क्या है, ओ का पी, आर, एस। तो मिक्स आर आर बी, मतलब हम लोग जो ऊपर पढ़े अब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज द सिस्टर ऑफ सी, देन हाउ इज रिलेटेड ए सी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज ब्रदर। 11th, a person walk 20 meter east, then 10 meter south, then 20 meter west. How far is from the starting point? A 10 meter, B 20 meter, C 30 meter, D 40 meter. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज 10 मीटर। ये क्या गया, पहले गया है 20 मीटर ईस्ट में, फिर ये 10 मीटर साउथ में गया है, फिर क्या है, देन 20 मीटर इन वेस्ट। तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचा स्टार्टिंग पॉइंट से, बस 10 मीटर। तो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। 12, if pencil is written as QFODJM, then pen is written as, ए ऑप्शन है QFO, बी ऑप्शन है QFN, सी ऑप्शन है आपका QEM, डी QEO। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। जैसे इसका बना है पी का, देखिए PQEFNO, तो इस टाइप का रिलेशन आप पेन के साथ निकालिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है ए, दैट इज QFO। डे 16 का आपको क्या रिवीजन पॉइंट है, आपको फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन निकालना है। जैसे ये मदर फादर, फिर उसका सन क्या रिलेशन होगा ये आपको करना है। फिर डायग्राम, ड्रॉ द डायरेक्शन डायग्राम फॉर एवरी क्वेश्चन। ये जो आपको ये ईस्ट वेस्ट साउथ वाला है, आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना है ऐसे करके, किस वे में जा रहा, नॉर्थ में साउथ में ऐसे करके। और ब्लड रिलेशन वाला आपको फैमिली ट्री करके, जैसे मदर और फादर फिर उसका सन ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ए बी ऐसे करके। फिर कोडिंग वाला जब होगा तो प्लस आपको एक शिफ्ट करना है या तो माइनस शिफ्ट करना है, या तो जैसे कि ए से बी जाएंगे और सी से डी, और या तो डी से आपको एक लेटर शिफ्ट करके सी से आइए ऐसे करके, या तो +1 शिफ्ट होंगे आगे लेटर या -1 शिफ्ट होंगे पीछे लेटर। फिर आपको क्या करना है, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस वे में आता है। आई होप यू लाइक द क्लास। और आज थोड़ा टाइम टेकिंग, मतलब टाइम आप देख करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आंसर उसका मैच कीजिए। और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कल भी क्लास आइए और अटेंड कीजिए। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।